Hello everyone. Uh, this time we have come up with the new chapter called as Inside Our Earth. Inside Our Earth. ये वाला जो चैप्टर है किसी किसी बुक्स में इस वाले नाम से हो सकता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. सो दिस टाइम इस बार हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को जो ज्योग्राफी का ये जो पार्ट है इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक और चैप्टर आता है इसके बाद वाला, उसको कहते हैं आवर चेंजिंग अर्थ. तो ये दोनों के दोनों जो चैप्टर्स हैं ना हमारे पास, आवर चेंजिंग अर्थ और इनसाइड आवर अर्थ, ये नाम के जो चैप्टर्स हैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज मतलब कॉमननेस है. तो इसीलिए क्या करेंगे, हम दोनों चैप्टर्स एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो अपन स्टार्ट करते हैं इनसाइड आवर अर्थ के साथ. तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये ज़रा समझ लें कि सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस अर्थ. तो अर्थ एक्चुअल में है क्या सर? ये क्लैरिफिकेशन हमारे पास काफ़ी सालों से आता है. सर ये एक प्लैनेट है, बट कैसा वाला प्लैनेट है सर? ये एक हैबिटेबल प्लैनेट है. हैबिटेबल मतलब यहाँ पे हम लोगों के लिए रह सकते हैं, ये वाला प्लैनेट है. ठीक है सर, ये भी बात है, बट चैप्टर का नाम है हमारे पास इनसाइड अवर अर्थ. तो अभी हम ऊपर न जाते हुए हम जाते हैं अर्थ के अंदर की कहानी समझने के लिए. तो अर्थ के अंदर की कहानी जब अपन समझ रहे हैं तो उसमें हमें जाना पड़ेगा अर्थ के अंदर. तो ज़रा समझे, इस अर्थ के अंदर क्या कोई गया है? तो अभी तक ऐसा बोला गया है कि अर्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तक, सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ही एक आदमी जा पाया, उसके आगे नहीं पहुंचा. इसके अलावा अगर अर्थ के अंदर की स्टडी करनी है तो भाई अर्थ में ऐसा कोई ना कोई बहुत गहरा गड्ढा या खाई होनी चाहिए, तभी मैं उसके बारे में स्टडी कर पाऊंगा. तो अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है सब, वो है हमारे पास पैसिफिक ओशन में. अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है हमारे पास पैसिफिक ओशन में. पैसिफिक ओशन में भी उस डीपेस्ट पॉइंट का क्या नाम है? उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच. तो मैरियाना ट्रेंच जो है वो करीब करीब 11 किलोमीटर के आसपास है. तो 11 किलोमीटर के पास जो है मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में जो पड़ता है. ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, है ना, मैरियाना ट्रेंच. तो इसके बारे में मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. जैसे यहाँ कहीं पे ओशन होगा, यहाँ कहीं पे आपके पास पैसिफिक ओशन होगा. तो इसका कहने का मतलब है सर, ये जो रीजन है इसमें इतना गहरा गड्ढा है जिसका करीब करीब 11 किलोमीटर है. ठीक है. और सेम टू सेम तुम्हें मालूम होगा कि भाई जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है? 8848. किसी बुक्स में 8850 आ गया. अभी चाइना ने फिर से नया उसका कर रहा है कि भाई मैं तरीके से हाइट निकाल के बताऊंगा, वो फिर से नया अपडेटेड आएगा. तो 8848 मीटर मतलब राउंड फिगर में मान लेते हैं 9 किलोमीटर. तो मैं अगर माउंट एवरेस्ट को उठाऊं और इसके अंदर डालूं तो भी मेरे पास 2 किलोमीटर का स्पेस बच जाएगा. तो एक छोटा सा फैक्ट है कि भाई ऐसा भी है हमारे अर्थ के ऊपर, इस तरीके का भी चमत्कार है. फिर से हम आते हैं. तो ये जो अर्थ है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, इसको हमने कैसे समझा, इसको हम कैसे समझते हैं? तो जिन्होंने इस अर्थ के अंदर के बारे में स्टडी करी उन्हें हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिस्ट. उन लोगों को हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट. तो ये जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने बोला सर अर्थ की स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले इस अर्थ को है ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो उसने क्या किया सर, इस पार्ट्स को डिवाइड करने से पहले उसने बोला सर अर्थ के अंदर अर्थ का जो ये फॉर्मेशन हुआ है, या अर्थ के ऊपर कंटिन्यूअसली दो टाइप की फोर्सेस लग रही होती है, वो क्या है? उससे भी पहले हमें मालूम है अर्थ का शेप कौन सा है. हमें मालूम है अर्थ का शेप जो है वो जियोइड है, या फिर किसी अच्छी बुक्स में लिखा रहता है इसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड. तो ये वाली बात हमें हमेशा की तरह से क्लियर है. ऑब्लेट स्फेरॉइड और जियोइड नाम के ये दोस्त के उस तरीके के हम बोलते हैं कि भाई दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ. अब जरा अपन आगे आते हैं और समझते हैं कि यार ये जो अर्थ है इसके अंदर से दो कंटिन्यूअसली फोर्सेस लग रही होती है. अगर एक अंदर से फोर्स लग रही है, समझ लो अंदर से, तो हम उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक फोर्स, या फिर एंडोजेनेटिक फोर्स, या फिर हम उसे बोलेंगे इंटरनल फोर्स. तो बात एक ही है, अंदर से जो फोर्स लग रही है उसे हम कह रहे हैं इंट्रिंसिक, एंडोजेनिक या इंटरनल फोर्स. और वहीं अगर ऊपर से फोर्स लग रही है अर्थ के ऊपर से, तो हम इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं. एक्सट्रिंसिक फोर्स लग रही है, एक्सोजेनिक फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है. तो क्लियरिफिकेशन सब में है, बस कोई बात वो नहीं है कि हर एक बुक्स में अलग अलग वर्ड्स यूज किए हुए. बात वही है कि अगर अर्थ के अंदर लग रही है तो इंट्रिंसिक, एंडोजेनिक या इंटरनल, और अगर अर्थ के ऊपर से लग रही है. बट हमारा काम क्या है, हमें इसमें यह समझना है कि ये जो फोर्सेस हो रही है इसके कारण से क्या चेंजेस आते हैं. तो अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस लग रही है उसके कारण से भाई चेंजेस आ रहे होंगे हमारे पास. या तो अर्थक्वेक आ रहा होगा अर्थ के ऊपर, है ना, या तो सुनामीज आ रही होगी, ये हमारे, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा होगा, ये कहानी. बट अगर अर्थ के ऊपर से जो चेंजेस आ रहे हैं, अर्थ के ऊपर से जो फोर्स लग रही है, अभी अर्थ के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा होगा? हो सकता है सन,
हो सकता है एयर। तो ये जो फोर्सेस लगा रहे हैं तो उनके कारण से क्या हो रहा होगा, उनके कारण से हमारे अर्थ के ऊपर उनके कारण से हमारे अर्थ के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको मिल जाएगा कुछ माउंटेन्स बन रहे होंगे, कुछ प्लेट्यूज बन रहे होंगे। ये पॉजिटिव चेंजेस है। नेगेटिव चेंजेस जैसे कि भाई साइक्लोन्स आ गए, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एयर फ्लोइंग हो रही है, ड्रॉट आ गया, लू आ गया, इस तरीके की बातें, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करते हैं, राइट। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस अर्थ को इन जियोलॉजिस्ट ने और भी ज्यादा पढ़ने के लिए, और भी ज्यादा स्टडी करने के लिए इस अर्थ को उन्होंने क्या किया, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इन्होंने बोला अर्थ का जो सर शेप है ना, अर्थ का जो शेप है ना सर, वो तो ठीक है, जियोइड है, ऑब्लेट, स्फेरॉइड है, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं इट इज वेरी मच क्लियर, बट हम इस अर्थ को 3 शेप में पार्ट करेंगे। जो हमें जो सबसे आउटर कवरिंग दिखती है ना, उसे हम बोलेंगे क्रस्ट, और जो उसके अंदर वाला पार्ट दिखेगा उसको हम बोलेंगे मेंटल, और उसके सबसे अंदर वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे कोर। तो हमारे इस अर्थ के भाई 3 पार्ट्स बन गए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अपन इसको, इन्होंने इस डायग्राम से बताना शुरू किया। अपन बनाते हैं इसको, क्या कह रहा है वो, यहाँ कहीं पे सेंटर पे, यहाँ कहीं पे सेंटर पे एकदम जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसको उसने कहा कोर। इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसने उसको कहा कोर, के बाद आया मेंटल, ये है MENTAL वाला मेंटल है ना, ध्यान देना। हम फिर इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कह रहे हैं क्रस्ट, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये हमारे अर्थ के 3 अलग अलग लेयर्स हैं। तो अर्थ की जो 3 अलग अलग लेयर्स हैं, ये सब में कुछ ना कुछ तरीके के हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ तरीके के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो अपन यही एक डायग्राम में समझ लेते हैं कि जो क्रस्ट है ना, वो भी हमारे पास 2 पार्ट्स में है। जो क्रस्ट है ना, वो भी हमारे पास 2 पार्ट्स में, एक आता है हमारे पास ओशनिक क्रस्ट है ना, और एक आता है हमारे पास ओशनिक क्रस्ट, और एक आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो क्रस्ट भी हमारे पास 2 टाइप के हो गए, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अच्छा, क्रस्ट को ऐसा बोलते हैं कि ये जो है वो करीब करीब 100 किलोमीटर की थिकनेस पे है, बट ओशनिक क्रस्ट और ये वो अपन अलग से देखेंगे। उसके बाद आता है मेंटल, फिर उसके बाद आता है कोर। अब अपन समझते हैं ये हर एक चीज जो है, ओशनिक क्रस्ट है और ये वाली जो चीजें हैं, इसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, तो ये जो कोर है, जो एकदम अंदर वाला पार्ट है, वो किस फॉर्म में होगा। फिर इन्हीं जियोलॉजिस्ट ने बताया कि सर इस अर्थ के ऊपर या अर्थ के अंदर हमारे पास 3 फॉर्म्स में कोई ना कोई मिनरल या मटेरियल जो है वो हमें 3 अलग अलग फॉर्म्स में मिल सकता है। वो क्या फॉर्म्स बताया उसने बोला सर ये फॉर्म्स है हमारे पास, या तो आपके पास फुल्ली मोल्टन स्टेट में मिल जाएगा मटेरियल, या तो सेमी मोल्टन में मिल जाएगा, या फिर पूरा का पूरा हार्ड फॉर्म में मिल जाएगा। मोल्टन, सेमी मोल्टन, और फिर अपन हार्ड फॉर्म में ले लेते हैं, मोल्टन, सेमी मोल्टन और सॉलिड होना चाहिए था, वैसे हार्ड या फिर सॉलिड देख लो, बात एक ही है। तो ये फॉर्म्स है हमारे पास, यहाँ पे मिनरल्स को मिलने के। अब अपन देखते हैं कि भाई हमारे पास ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब क्रस्ट, मेंटल, कोर जो है, इन सब में हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं। तो अपन पहला देखते हैं कि ये जो हमारे पास कोर है, वहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलेंगे। वहाँ पे हमें एक तो कोर वाला जो रीजन होगा, वहाँ पे एकदम हर एक चीज़ कैसी मोल्टन स्टेट में होगी, पूरी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हीट होगी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रेशर होगा। तो वहाँ पे हमें कोई भी चीज़ ऐसे सॉलिड में तो मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें 2 टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, इसको अपन बोलते हैं निफे, NIFE, निफे। अब ये निफे का मतलब होता है, इधर पे Ni का मतलब है निकल एक एलिमेंट है, और ऐसे Fe जो है वो आयरन को बोलते हैं, बट इसका फेरम नाम होता है, इसका लैटिन नेम होता है फेरम, इसको अपन आयरन बोलते हैं। तो ये है निफे की कहानी, कहाँ पे मिलता है, कोर में मिलता है। अब अपन आगे देख रहे हैं ये ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या कहानी है। जो ओशनिक क्रस्ट है ना, उसमें हमें एलिमेंट्स जो मिलते हैं उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा हुआ है सीमा, SIMA। SI का मतलब होता है सिलिका और Ma का मतलब होता है मैग्नीशियम, ठीक है। और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, उसमें हमें 2 एलिमेंट्स मिलते हैं, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है सियाल। तो सियाल का SI का मतलब होता है वापस से सिलिका, और Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये है हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स में। मेंटल में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, इसीलिए उसका कोई भी इस तरीके का शॉर्ट फॉर्म बना नहीं है। तो आप समझे कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में
हमें अभी जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ना है वो क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें ये वाली, कि क्या कहाँ क्या अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ को हमने कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अर्थ पे जो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें। तो इन सब के बारे में अब अपन अलग से फिर 1 by 1 करके पढ़ना शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।